हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी। तो क्वेश्चन में है भूषण एंड कंपनी जिसने मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल 2019 को 54,000 रुपए की, और इसको लगाने का खर्चा लगाया है उसने 6,000 रुपए का। और इसके बाद एक और मशीनरी खरीदी उसने 2020 में, जो कि 30,000 की खरीदी। 30 जून 2021 को उसने पहले वाली मशीनरी जो 1 अप्रैल 2019 को खरीदी थी वो 36,000 रुपए में बेच दी। और उसी दिन एक और मशीनरी खरीदी 80,000 की। तो 3 मशीनरी हो गई उसके पास। और अब 1 दिसंबर 2022 को उसने दूसरी वाली मशीनरी जो 30,000 की थी उसको भी बेच दिया 26,000 में। आपको लगाना है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का हो, स्ट्रेट लाइन मेथड का हो, कुछ भी का हो, सेम बात है। जो आपने कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे आपने एसेट को खरीदा, मशीनरी को खरीदा, उसी पर आपको 10% पर एनम का रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है हर साल। तो मशीनरी अकाउंट बनाना है हमको 4 साल का। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले मशीन आपकी एसेट है तो डेबिट होगी। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा आपका जा रहा है, पैसा आप खर्च रहे हो, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। और मशीन आपके पास आ रही है तो मशीन आपकी डेबिट होगी। तो डेबिट साइड पर लिखो 54,000 रुपए। पहली मशीन है, फर्स्ट मशीन, इसको नाम दे देते हैं हम M1। इसके बाद हमने इसको लगाने का खर्चा भी किया। वो खर्चा आपने 6,000 रुपए का जो किया वो आपका इसी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग में हम खर्चा करते हैं मशीनरी पर, उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने तक, वो सारा का सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। तो टोटल कॉस्ट हो गई इस मशीन की 60,000 रुपए, जिस पर अब आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे। इस साल आपने सिर्फ यही मशीन खरीदी और इस पर हम एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10%, क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं। तो यूज करने पर वो मशीन, वो एसेट डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, जिसे हम धीरे धीरे करके खर्चे में डालते हैं। ये एसेट आपने खरीदी, इसको यूज करने से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो हम उस डिक्रीजिंग वैल्यू को एक खर्चा मान के खर्चा डालते हैं अपनी बुक्स में, ताकि हर साल जो हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ये खर्चा आपकी बुक्स में डल सके। तो 10% पर है ना, मतलब 10% के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 60,000 पर, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक। तो 6,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। क्लोजिंग बैलेंस 60,000 में से 6,000 माइनस हो गए तो आपका 54,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। एंड में टोटल लिखो। ये 1 साल की आपने एंट्री कर दी। अब अगले साल अगर आप एंट्री करोगे तो कैसे करोगे? आप एंट्री करोगे इस ओपनिंग बैलेंस के साथ कि आपके पास अब इस मशीन का बैलेंस कितना बचा है बुक्स में। वो है आपका 54,000 रुपए। 54,000 का ओपनिंग बैलेंस आ गया। 1 अप्रैल को नई बुक्स लिखोगे तो वहां पर अकाउंट जब खोलोगे तो इस ओपनिंग बैलेंस के साथ खोलोगे 54,000 रुपए। हम एक ही साथ 4 साल के अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन आप जब बुक्स लिखते हो तो हर साल नया अकाउंट बनता है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब यहाँ पर 54,000 के साथ आपने इस साल एक और मशीनरी खरीदी 1 दिसंबर 2020 को। कितने की खरीदी? 30,000 की, जिसको हम नाम दे देते हैं M2। ये आपकी दूसरी मशीनरी है, 30,000 रुपए की आपने खरीदी। अब ये दो मशीन हो गई जिस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन डेप्रिसिएशन आपको कॉस्ट पर लगाना है, जितने टाइम के लिए आपने यूज किया उतने हिसाब से। जैसे कि आपकी फर्स्ट मशीनरी 60,000 की आपकी कॉस्ट है, उसको परचेज करने पे, लगाने पे जो भी खर्चा हुआ टोटल 60,000 है, तो उस पर आपका डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से 6,000 बनेगा। और जो दूसरी मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन आप लगाओगे, 1 दिसंबर को खरीदी है तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 महीने का आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 10% के हिसाब से। तो पूरे साल का तो 3,000 बनता है, 4 महीने का कितना बनेगा? 1,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन का खर्चा जो इस साल आप डालोगे वो है 7,000 रुपए। 7,000 रुपए का डेप्रिसिएशन डालने के बाद क्लोजिंग बैलेंस बचा 84,000 में से 7,000 माइनस करो, 77,000, 70,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। एंड में टोटल लिखो।
अब ये दूसरा साल भी आपका हो गया। अगले साल ये जो क्लोजिंग बैलेंस था, आप अपनी बुक्स में लेकर के शुरू करोगे अपने मशीन अकाउंट का। ओपनिंग बैलेंस 77,000 रुपए 1 अप्रैल 2021 को। इस साल आपने क्या किया, एक मशीन जो आपने पहले खरीदी थी 1 अप्रैल 2019 को, कौन सी मशीन खरीदी थी हमने 1 अप्रैल 2019 को, 54,000 रुपए की, जिस पर हमने 6,000 रुपए का खर्चा भी किया था। तो ये 60,000 रुपए वाली M1 मशीन हमने बेच दी। कितने रुपए में बेची? 36,000 रुपए में बेची। तो अब आपको देखना होगा कि आपने जो मशीन बेची है, उस पर आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? इसको बेचने पर आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आपको पता करनी है, आज की डेट में जब आप बेच रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी बची है? इसकी वैल्यू कितनी बची है आज आपके पास? तो सबसे पहले देखो, हमने खरीदा कितने में था इसको? 60,000 हमें कॉस्ट आई थी। अब तक जब हम इसे बेचने जा रहे हैं, तब तक का डेप्रिसिएशन इस पे कितना बना, कितना हम लगा चुके हैं। 1 अप्रैल को हमने खरीदी थी, तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक हमने 6,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। फिर अगले साल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 6,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। और अब इस साल जब हम बेचने जा रहे हैं, इसको बेच रहे हैं 30 जून को, तो 6 महीने के लिए हमने इस साल भी इसको यूज किया। तो जो 6 महीने हमने इसको यूज किया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो वो कितना आएगा? पूरे साल का तो 6,000 बनता है, लेकिन 6 महीने का बनेगा आपका कितना? सॉरी, 3 महीने का बनेगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक 3 महीने का बनेगा 1,500 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 13,500 रुपए। अब ये 60,000 की मशीन की वैल्यू आज की डेट में कितनी बची? क्योंकि ये इतना डेप्रिसिएट हो चुकी है ये मशीन, तो आज की डेट में इसकी वैल्यू बची है 46,500 रुपए जब हम इसको बेच रहे हैं। 46,500 की चीज को हमने 36,000 में बेच दिया, तो हमें नुकसान हो गया 10,500 रुपए का। अब ये नुकसान हुआ है, तो हमें इसको रिकॉर्ड भी करना है। दूसरी बात, यहाँ पर देखो, ये जो 77,000 रुपए की मशीनरी है, ये सारी मशीनरी आपकी इंक्लूडेड है इसमें। 2 मशीन इंक्लूडेड है। इसमें से आप 1 मशीन बेच रहे हो तो वो आपके पास नहीं है। नहीं रहेगी तो आप उसकी वैल्यू जो इसमें है, जो बची हुई वैल्यू है, उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितनी वैल्यू बची हुई है उस मशीन की? 46,500 रुपए की वैल्यू बची हुई है, इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जितना पैसा आपको मिला 36,000, वो आप लिखो क्रेडिट साइड पर, और जो आपको बचा हुआ नुकसान हुआ है, वो भी आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 36,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट 10,500 टू मशीन अकाउंट 46,500 रुपए। तो 46,500 रुपए से यहाँ पर आपकी जो मशीन आपने बेच दी, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब आपकी यहाँ पर जो बैलेंस बचा है, वो कौन सी मशीन का बैलेंस बचा है? वो आपकी M2 जो मशीन है, उसी का ही बैलेंस बचा है यहाँ पर। अब इसी डेट को वो कह रहा है कि हमने एक और मशीन खरीदी 80,000 रुपए की। तो 80,000 रुपए की आपने नई मशीन खरीदी 30 जून को, टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपए लिखो। अब आपको यहाँ पर जो बची हुई मशीन है, इन सब पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो वो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, देखो ध्यान से समझना। जो मशीन आपने बेची है, उस पर 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1,500 रुपए, वो इस साल के खर्चे में डलेगा। आपने अभी तक वो खर्चा डाला नहीं है। ये 3 महीने का जो आपका डेप्रिसिएशन है, जो इस साल आपने मशीन बेची और हमने उसकी वैल्यू में से ये 1,500 रुपए माइनस भी कर दिए, लेकिन ये खर्चा अभी आपने बुक में डाला नहीं, इस खर्चे को आपको डालना है इस साल। तो 60,000 जो मशीन आपने बेच दी, उस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन 1,500 रुपए। 30,000 M2 जो आपकी मशीन है 12 महीने के लिए, पूरे साल के लिए 3,000 रुपए। और जो 80,000 रुपए की नई मशीन M3 खरीदी, उस पर आप 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो 6,000 रुपए बनेगा। और टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 10,500 रुपए। ये खर्चा अब आपके बुक्स में डलेगा, आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। भूषण एंड कंपनी ये एक तरह से पार्टनरशिप फर्म कह लो या प्रोप्राइटरशिप फर्म कह लो। जब तक यहाँ पर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना लिखा हो, तब तक आप उसे कंपनी नहीं मानोगे, पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड।
ये यहाँ पर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा, इसका मतलब ये प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कंसर्न है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये सब होने के बाद आप देखते हो कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बचा कितना है। अब मशीन में हमारी वैल्यू बची कितनी है, तो ये है आपकी 1,57,000। 1,57,000 में से जो मशीन आपने बेच दी वो निकल गई 46,500 रुपए। 10,500 रुपए का आपने डेप्रिसिएशन लगाया और बाकी का बैलेंस बचा 1,00,000 रुपए की मशीनरी। दो मशीन की वैल्यू बच गई आपके पास, M2 और M3। यहां तक हम पहुंच गए। अब आपका यहां पर ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपए का। अब इस साल हमने क्या किया, जो हमारी M2 मशीन थी 30,000 रुपए की, इसको हमने बेच दिया। कितने में बेचा? 26,000 रुपए में। और कब बेचा? हमने बेचा 1 दिसंबर 2022 को इस मशीन को बेच दिया। तो डेप्रिसिएशन आपको देखना होगा अभी तक का कितना इस पर डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो, इसकी वैल्यू अब कितनी है, ये आपको निकालना होगा। तो देखो, हमने इसको खरीदा कब था? 1 दिसंबर 2020 को। 1 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021। हम क्यों ले रहे हैं ऐसे? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 31 मार्च को हम एंड करते हैं, जब हम अपने सारे खर्चे डालते हैं, बुक्स को क्लोज करते हैं। तो 31 मार्च तक आपका इस पर डेप्रिसिएशन आपने लगाया था 1,000 रुपए। अगले साल आपने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया 3,000 रुपए। और अब इस साल जब आप इस मशीन को बेच रहे हो, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2022 तक लगाओगे। 1 दिसंबर को तो आपने मशीन बेच दी, तो 30 नवंबर तक मतलब कि 8 महीने का इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 2,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो इस पर लगा वो कितना लगा? 6,000 रुपए का। तो 30,000 में से 6,000 रुपए तक की वैल्यू की आप मशीन यूज कर चुके हो और आज की डेट में ये बची है 24,000 रुपए की वैल्यू की मशीन। ये 24,000 की मशीन को आपने बेचा कितने में? 26,000 में। तो आपको प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब जितने की वैल्यू थी उससे ज्यादा आपको पैसा मिला। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, समझो। हम क्या करते हैं, जो पैसा, जो मशीन आपने बेची, उसकी उतनी वैल्यू जितनी रह गई है उसको हमें डिडक्ट करना है, यहाँ से खत्म करना है, क्योंकि वो मशीन अब हमारे पास नहीं रही। लेकिन यहाँ पर हमें 24,000 की जगह उससे ज्यादा पैसा मिला है, तो हम पैसे तो वही दिखाएंगे जो हमें मिले, 26,000 रुपए। लेकिन जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो हम इसको दिखाएंगे डेबिट साइड पर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000 रुपए क्यों दिखाएंगे? एक तरह से समझो, जो आपको एक्सेस पैसा मिल रहा है वो आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। 26,000 की जगह हमको 24,000 माइनस करने हैं, तो नेट इम्पैक्ट देखो क्या आएगा। 26,000 हमने क्रेडिट साइड पे लिखा, जो हमें पैसा मिला, और अब प्रॉफिट हुआ है 2,000 का, तो इसे आप डेबिट साइड पे लिखोगे। तो नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है? 24,000 से ही आपकी एसेट लेस हो रही है। जो 2,000 हमें एक्स्ट्रा मिले, हम मान लेते हैं हमारी इस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। जैसे भी समझना है समझो, अकाउंटिंग इस तरह से करनी है, आपको समझ के करनी है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड पे लिखोगे, लॉस होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अब इसके बाद यहाँ तक पहुंचने के बाद अब हमें इस साल डेप्रिसिएशन लगाना है। पूरी जो मशीनरी बच गई है आपके पास, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जो मशीन आपने बेच दी है 30,000 रुपए की M2, उस पर भी तो इस साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया 8 महीने का, जो कि अभी तक आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। वो है 2,000 रुपए। हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हुए तो ये लगा लिया, लेकिन अभी बुक्स में नहीं डाला, तो ये 2,000 का खर्चा आपको डालना है। दूसरा, 80,000 की जो मशीनरी M3 बची है, उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 8,000 का। 10,000 का टोटल डेप्रिसिएशन आप इस साल का बुक करोगे, रिकॉर्ड करोगे एंड में। और एंड में वैल्यू कितनी बच गई आपकी? लास्ट मशीनरी बची है M3, जिसकी वैल्यू आ गई 66,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस। एंड में टोटल लिख दो, क्लोज हो गया आपका मशीन अकाउंट, बन गया 4 साल का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्किंग नोट बनाने, किस तरह से एक एक चीज को कवर करना है।
सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। जितनी बार पूछना है पूछो। रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, अगर आपको लगता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो पता नहीं मैम क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना। विदाउट हेजिटेशन आप सीख रहे हो तो जो आपके दिमाग में डाउट आ रहा है आप खुल के पूछो, समझो, अपने लॉजिक को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय।